जॉब करें या बिजनेस, इस विषय को लेकर ऋषि पाराशर इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि कुंडली के अंदर 4 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्ण परमात्मांश ग्रह है। ये ग्रह है राहु, मंगल, चंद्रमा और सूर्य। इन चारों ग्रहों को पूर्ण परमात्मांश ग्रहों की संज्ञा दी गई है महर्षि पाराशर जी के द्वारा। हर किसी व्यक्ति के अंदर परमात्मा होता है। हर उस जीव के अंदर जो पृथ्वी पर निवास करता है उसके अंदर परमात्मा का अंश पाया ही जाता है। और ये जो 4 ग्रह है ये व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा के अंश के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि व्यक्ति को जिस ऊर्जा की जरूरत होती है, जिस चेतना की जरूरत होती है, उस चेतना का संचार ये ग्रह करते हैं। हर किसी व्यक्ति को जो मान सम्मान पाना चाहता है, जो इज्जत शोहरत पाना चाहता है, जो धन संपत्ति पाना चाहता है, वैभव पाना चाहता है, उसको कोई न कोई जो है कार्य जरूर करना होता है। और कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, चेतना की जरूरत होती है। और ये जो 4 ग्रह है ये व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं, चेतना का संचार करते हैं। और व्यक्ति जब इस प्रकार की ऊर्जा से लबरेज होगा तो फिर किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने की योग्यता रखेगा। हम बारी बारी से इन 4 ग्रहों का अध्ययन करते हैं कि कार्य क्षेत्र के अंदर इन चारों ग्रहों का किस प्रकार से महत्व हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य वो ग्रह है जो हमारी आत्मा का कारक है और कुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठ जाए उस भाव से हमें सोल पर्पस के बारे में मालूम चलता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये हमें सब कुछ सूर्य की स्थिति के द्वारा ही पता चलता है। यदि कुंडली के अंदर सूर्य बली अवस्था में होकर लगन लगनेश या फिर दशम दशमेश के साथ संबंध बना लें तो व्यक्ति कार्य कुशल होता है, कार्य सक्षम होता है, व्यक्ति ऊर्जावान होता है। क्योंकि ये जो सूर्य है व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ में जीने की इजाज़त देता है, व्यक्ति को अधिकार देता है और कार्य कुशलता देता है, कार्य क्षमता देता है, मैनेजमेंट की क्षमता देता है, व्यक्ति को अभिमान देता है, स्वाभिमान देता है, आत्मसम्मान देता है और व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। यदि ऐसा सूर्य कुंडली के अंदर बली अवस्था में हो और लगन लगने के साथ संबंध बना ले तो व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी बनाता है। उसके व्यक्तित्व के अंदर इस प्रकार के सूर्य के कारकत्वों की छाप स्पष्ट तौर पर देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति समाज में जब किसी काम के लिए आगे आता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है या किसी काम के लिए जब खड़ा होता है तो ऐसे व्यक्ति को भरपूर मान सम्मान मिलता है, शोहरत मिलती है। उसकी उपस्थिति लोगों के अंदर एक ऊर्जा का संचार करने के लिए काफ़ी होती है। यदि इस प्रकार का सूर्य दशम स्थान में हो या फिर दशमेश के साथ में हो या दशमेश के साथ किसी भी तरह से संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ज़बरदस्त प्रभावशाली होगा। आपने देखा होगा कि ऐसा व्यक्ति किसी मैनेजमेंट को करने का जिम्मा लेता है तो यूँ काम चुटकियों के अंदर होता है, पता ही नहीं चलता कि काम कब हो गया। इस प्रकार के व्यक्ति बड़ी से बड़ी इवेंट को बड़ी आसानी से मैनेज करने की क्षमता रखते हैं। व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भरपूर मान सम्मान मिलता है, इज्जत शोहरत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है और व्यक्ति पूरे अधिकारों के साथ में काम करता है। ये उस शेर की तरह होता है
जो सबको आदेश देकर काम करवाता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई आदेश दे ये बर्दाश्त नहीं होता। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा वो ग्रह है जो हमारे मन को कंट्रोल करता है और किसी भी कार्य को तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके अंदर चंद्रमा की भूमिका नहीं हो, क्योंकि किसी भी कार्य को हम शुरू तब करेंगे जब उसकी शुरुआत मन के अंदर होगी, मन के अंदर उसका विचार आएगा, तभी हम उस कार्य को करने के लिए एक्टिव होंगे। और चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर बली अवस्था में है और वो लगन लगनेश के साथ में संबंध बनाता है या दशम दशमेश के साथ संबंध बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए सकारात्मक विचार मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, फिर उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्योंकि जब तक विचारों की सशक्तिकरण मन के अंदर नहीं होगा तब तक वो कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता। और चंद्रमा अगर बली अवस्था में है तो व्यक्ति को मानसिक सुदृढ़ता भी देता है, मानसिक रूप से व्यक्ति को सक्षम बनाता है। यदि पूर्णिमा या पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो, पक्ष बली चंद्रमा, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से व्यक्ति को इतना सशक्त बना देता है कि व्यक्ति हर हाल के अंदर विषम से विषम परिस्थितियों के अंदर भी जो है अपनी मानसिक सुदृढ़ता का परिचय दे सकता है और विचलित हुए बगैर अपने कार्यों को पूरी तरह से करने की क्षमता रखता है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को ऊर्जा देता है, क्षमता देता है, मसल्स पावर वाला ग्रह है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और ये मंगल ये काम बखूबी करता है। व्यक्ति को साहस देता है, क्षमता देता है, व्यक्ति को निडर बनाता है, व्यक्ति को कार्य क्षमता भी देता है और कार्य कुशलता भी देता है। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भी होंगी, कार्य कुशलता भी होंगी, तो व्यक्ति ऊर्जावान भी बनेगा और साथ ही साथ किसी भी काम को करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेगा और ये उत्सुकता से मंगल देता है। मंगल जहाँ पर चैलेंजिंग काम हो वहाँ मंगल सबसे आगे पाया जाता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें चैलेंज को तो एक्सेप्ट करना ही होता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस काम में सफलता प्राप्त करने का जो काबिलियत है वो मंगल देता है। मंगल महत्वाकांक्षाएं देता है और ना सिर्फ महत्वाकांक्षाएं देता है बल्कि उन्हें पूरी करने की भरपूर क्षमता भी जो है यही मंगल देने का काम करता है। मंगल संघर्ष करने की क्षमता देता है और गिरकर भी संभलने की ताकत जो है मंगल देता है। लड़कर जीतने की प्रवृत्ति मंगल देता है। किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने की प्रवृत्ति मंगल देता है। और ये सब काबिलियत जो है व्यक्ति के अंदर होनी जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति लंबे समय तक किसी काम को करता है तो बहुत सारे चैलेंज व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं और यहाँ मंगल का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कुंडली के अंदर मंगल बली अवस्था में है और वो लगन लगनेश के साथ संबंध बनाता है या दशम दशमेश के साथ संबंध बनाता है तो उसका व्यक्तित्व बड़ा रुबाबदार होता है, कार्य क्षमता बड़ी गजब की होती है और किसी भी हाल के अंदर व्यक्ति जो है हारना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से मंगल का बहुत महत्व होता है। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु वो ग्रह है जो हमारे सपनों को पंख लगाता है। किसी भी कार्य को कहीं गुना बढ़ाकर नयापन के साथ में आउट ऑफ बॉक्स करने की प्रवृत्ति राहु देता है। आपने देखा होगा कि जिन कार्यों के बारे में सामान्य लोग सोच भी नहीं पाते, राहु ऐसे ऐसे कार्यों को करने की इजाज़त देता है, व्यक्ति को आउट ऑफ बॉक्स काम करने की प्रेरणा देता है, किसी भी बाउंड्री से बाहर निकलने की प्रेरणा राहु देता है। आपने देखा होगा कि किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, सभी को एक तरह की शिक्षा मिलती है,
परंतु उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को नए आयाम देते हैं, उनका दायरा बड़ा विशाल होता है। ये वही लोग होते हैं जो राहु के द्वारा प्रभावित होते हैं। राहु के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं लांघ सकता, किसी बाउंड्रीज को नहीं तोड़ सकता, बंधनों को नहीं तोड़ सकता, और ये बंधनों को तोड़ने का काम राहु करवाता है। आउट ऑफ बॉक्स काम करवाने की प्रेरणा राहु देता है। और ये जो राहु है बहुत अनलिमिटेड देने वाला ग्रह है, इतना इतना ज़्यादा जिसके बारे में साधारण लोग कल्पना भी नहीं करते। तो राहु यदि कुंडली के अंदर लगन लगनेश या फिर दशम दशमेश के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति की कार्य करने की जो सोच है वो उसका दायरा बहुत विशाल हो जाता है। तो ये जो चार ग्रह हैं ये पूर्ण परमात्मांश ग्रह कहे गए हैं। इन्हें ऋषि पारेशर के द्वारा मान्यता दी गई है। अब इनमें से कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर शक्तिशाली होकर लगन लगने इसके साथ संबंध बना ले तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर एक प्रभाव आता है। वो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है, निडर रहता है, साहसी रहता है, और उसके व्यक्तित्व के अंदर ये साफ साफ दिखाई देता है। उसकी एक आभा ही अलग तरह की होती है। लोग उसकी आभा को देखकर ही समझ जाते हैं कि हाँ ये कुछ अलग सा बंदा दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि दशम दशमेश के साथ में इनमें से कोई भी ग्रह यदि संबंध बनाता है तो व्यक्ति कर्मठ होता है, हर हाल के अंदर अपने कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहेगा, वो पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं करेगा। तो ये चार ग्रह यदि लगन लगनेश या दशम दशमेश के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति किसी के अंडर में रहकर काम करना पसंद नहीं कर सकता, किसी के आदेशों का पालन करना पसंद नहीं कर सकता। वो उसके अंदर खुद के अंदर इतनी योग्यता होती है, इतनी क्षमता होती है कि उससे दूसरों से ऑर्डर दे के काम करवाना अच्छा लगता है, अपने आज़ादी के साथ में काम करना अच्छा लगता है। तो यदि ये चार ग्रह शक्तिशाली भी है और लगन लगने से या दशम दशमेश के साथ संबंध भी बनाते हैं तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपना स्वयं का रोजगार ही करना चाहेगा। अपने स्वयं के व्यवसाय के अंदर व्यक्ति प्रगति करना चाहेगा, अपनी छाप छोड़ना चाहेगा। ये एक प्रकार का योग हो गया। अगर इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल या राहु, इनमें से कोई भी ग्रह बली है, जितने ज़्यादा ग्रह बली होंगे व्यक्ति का प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा ग्रह लगन लगने से या दशम दशमेश के साथ संबंध स्थापित करेंगे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय के अंदर झंडे गाड़ेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ये एक प्रकार का योग हो गया। योग से हमें ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की क्षमताएं कितनी ज़्यादा है, परंतु वास्तव में उसका रिजल्ट हमें तभी देखने को मिलता है जब इस प्रकार के ग्रह अपनी दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लगनेश या दशमेश या फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, इनमें से कोई भी ग्रह अपनी दशाओं के दौरान अगर एक्टिवेशन में आते हैं तो वो समय होता है व्यक्ति की तरक्की का, वो समय होता है व्यक्ति को सफलता मिलने का या सफलताओं के अंदर झंडे गाड़ने का। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की जब दशाएं आती है और ये योग हमें कुंडली के अंदर देखने को मिलता है तो व्यक्ति भरपूर सफलताएं अर्जित करता है। कम से कम समय में इतनी सफलताएं अर्जित करता है कि देखने वाले का ध्यान आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। परंतु इसके अंदर कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। अपवाद हमें जो है दो कारणों से देखने को मिलता है। एक तो शनि के द्वारा और एक
छठे घर के द्वारा। शनि नौकरी का कारक ग्रह है। यदि शनि कुंडली के अंदर त्रिक भाव का अधिपति है, यानी कि 6, 8, 12 का, 6, 8, 12 का अधिपति भी है और कमजोर अवस्था के अंदर है, या शनि के 10वें घर में ग्रहों की कमजोर स्थिति है, तो ऐसी दशा में शनि का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा रहेगा और ऐसा शनि व्यक्ति को जो है नौकरी करवाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये एक अपवाद हो सकता है। और दूसरा, आप लगन लग्नेश को देखिए और दशम दशमेश को देखिए, इनका कंपैरिजन आप जो है कुंडली के अंदर जो है 6th हाउस और 6 लॉर्ड से कीजिए। लगन लग्नेश और 6th हाउस 6 लॉर्ड, इनके अंदर कंपैरिजन कीजिए। यदि लगन लग्नेश की बजाय 6th हाउस और 6 लॉर्ड बली अवस्था में हुए तो भी व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ेगी। कारण, क्योंकि लगन जो है व्यक्ति की स्वयं के बारे में बात करता है और 6th हाउस जो है व्यक्ति की नौकरी के बारे में बात करता है, व्यक्ति के जिम्मेदारियों की बात करता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर 6 लॉर्ड बली हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी जो है जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसा व्यक्ति नौकरी करते हुए पाया जाता है, क्योंकि 6th हाउस कभी भी जो है व्यक्ति को नौकरी करवाता है। तो सीधा सा नियम है, शनि कुंडली के अंदर त्रिक भावों का अधिपति होकर कमज़ोर स्थिति में हो तो व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ सकती है, और कुंडली में लगन लगने के बजाय 6th हाउस और 6 लॉर्ड बली अवस्था में हो तो भी व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ जाती है। तो ये एक अपवाद हो सकता है। ऐसी स्थितियों को छोड़कर बाकी स्थितियों के अंदर यदि ये पूर्ण परमात्मांश ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु शक्तिशाली होकर लगन लगने से या दशम दशमेश के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति हर हाल के अंदर अपना ही काम करना चाहेगा। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग अधिकारों वाली नौकरी करते हैं, जिसके अंदर अधिकार होते हैं, ऐसी नौकरी जिसमें व्यक्ति के निर्णय अपने स्वयं के निर्णय होते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आकर उसे आदेश नहीं दे सकता कि आप ऐसा कीजिए, आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा। तो ऐसी नौकरी भी जो है स्व व्यवसाय के अंदर ही आती है। तो इस प्रकार से आप जो है ये तय कर सकते हैं कि इन 4 ग्रहों के आधार पर व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करेगा, उसका कार्य क्षेत्र किस प्रकार का रहेगा। ये था एक मेरा विश्लेषण जॉब या बिजनेस को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो जॉब या बिजनेस की जो मेरी सीरीज चल रही है, इसके अंदर ये मेरा 2nd वीडियो है और इसके अंदर और भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। उसके बाद हमने इन पूरी सीरीज़ के अंदर जो कुछ भी सीखा है उसको हम उदाहरण कुंडलियों के द्वारा भी स्पष्ट करेंगे। तो आप सीरीज़ के अंदर बने रहिए और इसका आनंद उठाते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इससे आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित अपने सभी अनुभवों को मैं आपके साथ तहे दिल से सामने रखने का प्रयास करता हूँ, आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करता हूँ और जो भी करता हूँ एकदम क्लियर इंटेंशन के साथ में कि जो समय मुझे आप दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल हो सके आपका। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, एक हौसला मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त।